हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल विषय के तहत जल मंडल का अध्ययन करेंगे। जल मंडल जिसमें हम महासागरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर जल मंडल का क्या है, विस्तार है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर उसको 100% माना जाए तो उसमें से 71% भाग पर किसका विस्तार है, जल मंडल का, और शेष 29% पर स्थल मंडल का। ठीक है, यानी कि हमारी जो दुनिया है जिस पर निवास करते हैं लोग, उसका जो भाग है कुल पृथ्वी का मात्र 29% भाग, जिसमें आपको नदी, पर्वत, पठार, मैदान भी आते हैं। और बाकी के जो 71% भाग है वह जल मंडल है, जिसमें समुद्र, ठीक है, और सागर, महासागर आदि का विस्तार है। जल मंडल का अगर दो भागों में बांटा जाए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग महासागरों से ढका हुआ है। यानी कि 61% और 81%, उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81%, ये लगभग में। ठीक है, तो महासागर का विस्तार क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। क्यों? क्योंकि जो स्थल मंडल का विस्तार है उसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसी का भाग आता है। बाकी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का कुछ भाग, ये सब कहाँ आते हैं, आपको उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार है। अब आते हैं पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा। अगर मान लेते हैं हम लोग किसी भी भाग को मानते हैं तो 100 मानते हैं, तो जो कुल मात्रा है 100 है। ठीक है, उसका 97.5% यानी कि 97.5% जल महासागरों में है। यानी कि 100 में से 97.5% भाग जो जल है वह महासागरों में है और नमकीन है, जो पीने योग्य नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो महासागर है, समुद्र है, खाड़ी है, उसकी जो पानी होती है क्या होती है, नमकीन होती है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है जब तक उसमें टेक्नोलॉजी का विकास कर उसे प्योर न किया जाए, उससे नमक न निकाला जाए और उसे पीने योग्य न बनाया जाए। यानी कि हम लोग किस जल को पीते हैं, तो मीठे जल। तो अगर 100 में से 97.5 घटा देंगे तो यानी कि हमारे पीने योग्य मीठे पानी कितना है पूरे पृथ्वी पर, मात्र 2.5%। पृथ्वी पर मात्र 2.5% भाग ही मीठा जल है, जो हम लोगों के लिए पीने के काम आता है। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं, जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। हमारी जो नदियां हैं, हमारे इंडिया में नदियों को क्या माना जाता है, देवी माना जाता है, देवता माना जाता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उस पानी को गंदा करते हैं। जिस गंगा के पानी को पीकर लोग स्वस्थ होने की कामना करते थे, उसमें नहाने के बाद स्वस्थ होते थे। कहते हैं अकबर हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक हो, उन लोगों को डेली का डेली गंगा जल ही पीते थे। आपने सुना भी होगा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, तो भी उसे डेली हर दिन गंगा जल पीने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि उस समय हमारी नदियों की स्थिति इतनी बेहतरीन थी कि हम लोग जल को पीते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, हम लोग ने उसे इतना प्रदूषित कर दिया है कि पीने योग्य क्या, नहाने योग्य भी नहीं रह गई है। तो हम लोग अपने प्रदूषण के कारण जो पीने योग्य मीठा जल है
उसका जो प्रतिशत है क्या कर रहे हैं, घटाते चले जा रहे हैं। यानी कि 2.5% भाग पर ही पूरी दुनिया निर्भर है पानी के लिए। ठीक है, अब आते हैं महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर, यानी कि लगभग 4000 मीटर औसत गहराई है। ठीक है, और स्थल की ऊंचाई कितनी है, 840 मीटर। कहते हैं अगर सारे समुद्र को एक समतल में कर दिया जाए तो औसत गहराई जो होगा लगभग 3800 मीटर होगा, और सारे स्थल को, पर्वत, पठार और मैदान को एक सलोपन में कर दिया जाए तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, 840 मीटर। अगर सारे ग्लोब को, समुद्र, महासागर हो या स्थलमंडल हो या महाद्वीप हो, इस सभी को, मिट्टी को एक सलोपन में कर दिया जाए तो हमारी जो हम लोग हैं वह आपको कम से कम लगभग 3 किलोमीटर पानी में अंदर चले जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं, यानी कितना मिल जाएंगे, लगभग 3 किलोमीटर पानी में चले जाएंगे, यानी कि दुनिया से सभ्यता का ही नाश हो जाएगा। महासागर, महासागर क्या है, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर कहलाता है। महासागर जान के हम लोग, ये जो इसकी सीमा है निश्चित नहीं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जो 3 महासागर में विशाल जल की राशि है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन तीनों महासागरों का जो जल का सीमा है वह आप देखेंगे तो आपको विचित्र लगेगा, क्योंकि जहाँ पर हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर मिलती है वहाँ पर दोनों के पानी में अंतर है। ये क्या होता है, यह लवणता के कारण होता है, उसके घनत्व के कारण होता है। दोनों के पानी, आप जब बाउंड्री क्रॉस करेंगे हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर तो आपको लग जाएगा कि हम हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर चले हैं, और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में चलेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हम महासागर को पार कर रहे हैं, अब दूसरे महासागर में आ गए हैं। क्यों, क्योंकि तीनों महासागरों की जो है घनत्व है वो अलग अलग है। ठीक है, आइए खाड़ी, हम लोग बराबर पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भारतीय भूगोल के करंट टेस्ट में। तो एक खाड़ी क्या है, तो खाड़ी क्या है, यह आपको भूमि के जब अति होता है, यहाँ देख लीजिए स्थलीय भाग, समुद्र का स्थलीय भाग में अगर समुद्र का पानी प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जब हम लोग भारत का मैप भी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं महासागर कितने हैं, 3 हैं, लेकिन आकार में अंतर होने के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। कहते हैं अटलांटिक महासागर की आकृति क्या है, एस की तरह है। ठीक है, तो इसमें आपको वार्षिक जो तापांतर होता है वो उसमें काफ़ी अंतर होता है और अधिक भी होता है। क्यों, क्योंकि यह आकार में, ये आकृति इसकी एस है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। क्यों होता है अधिक, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा में कम है, क्योंकि वहाँ स्थलमंडल अधिक है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा तापांतर अधिक होता है। ठीक है, अब जो समुद्र के जल होता है या महासागर के जल है, उसके जो लवण होते हैं जिसके कारण हम समुद्र के पानी नमकीन लगते हैं, लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कितना में, प्रति 1000 में। ये बार बार सवाल पूछे भी गए हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35% प्रति 1000, 35 प्रति 1000, यानी कि 35% मानी जाती है। ठीक है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में। 10 से
30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, एक बात हम लोग को बराबर, समुद्र में लवण कहाँ से आता है? आखिर समुद्र का पानी नमकीन होता क्यों? क्या उसमें नमक मिलाया जाता है, या बचपन वाला कहानी है कि एक चाक उसमें डूब गया जो नमक निकाल रहा है? नहीं, यह नदियों के द्वारा अपने साथ लाई गई लवणों को समुद्र क्या करती है? जमा करती रहती है। और समुद्र का पानी भी वाष्पित होता है, तो नमक नहीं वाष्पित होता है, बल्कि उससे सिर्फ जल वाष्पित होता है। फिर उसमें ज्वालामुखी के विस्फोट से, राख, लवण आदि के मिलने से कारण यह लवण धीरे धीरे क्या हो गया है? जमा हो गया है, जो समुद्र के नमकीन पानी होने का महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अब आते हैं दुनिया में सबसे नमकीन झील कौन है? तो तुर्की की वान झील, जिसकी लवणता 330% है। कितनी है? 330%। और मृत सागर की 230%। तुर्की में वान झील है जो सबसे अधिक लवणता वाला झील है। ठीक है, और मृत सागर के बारे में सुन लीजिए। मृत सागर आपको इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित एक सागर है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मृत क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सागर में कोई भी जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी लवणता इतनी अधिक है कि कोई भी जीव यहाँ अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इसमें आप आराम से बिना तैरे हुए सागर को पार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लवणता अधिक है। इसके कारण आपको वह डूबने नहीं देगा। और अगर आपके शरीर में कोई चर्म रोग संबंधित बीमारी है, स्किन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? उसमें स्नान करने पर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि मृत सागर हमारे शरीर के लिए क्या है? एक वरदान भी है, जिसके पास वो शारीरिक बीमारी है, चर्म रोग। मृत सागर। ठीक है, अब आते हैं महासागर। ओशियन। हम लोगों ने महासागर के बारे में पढ़ा है कि महासागर कितने हैं, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। महासागर 5 है, महाद्वीप 7 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? आर्कटिक महाद्वीप को आर्कटिक महासागर भी कह देते हैं, क्योंकि वह जल बर्फ का क्या है? भंडार है। वहाँ लोग रहते भी और बर्फ भी है, अस्थायी रूप से ही रहते हैं। अंटार्कटिका जो महाद्वीप भी है और महासागर। लेकिन अगर देखा जाए मूल रूप से तो 3 ही महासागर है जिसमें जल का विस्तार है। ठीक है, कौन कौन? तो 3 है। एक हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर। एक बात जान लीजिएगा, जो हिंद महासागर है, इस महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। और यही एक महासागर ऐसा है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। महासागर, सागर का बात नहीं कीजिएगा, महासागर और खाड़ी की बात नहीं कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा महासागर है एकमात्र जिसका नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे महासागर के बारे में। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर। इसकी गहराई बहुत अधिक है और सबसे ज़्यादा गहराई वाला निम्न बिंदु भी यही है, जिसको मेरियाना गर्त के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको इसका नाम प्रशांत कैसे पड़ा? कहते हैं जब दुनिया का चक्कर लगाने के लिए मैगलन अपने जहाजी बेड़ा के साथ निकल गया, तो अटलांटिक महासागर के तूफानों से लड़ते हुए जब वो प्रशांत महासागर में इंटर हुआ, तो उसे एक विशाल सागर की जल की राशि मिली जो एकदम शांत था। यानी कि उसमें किसी प्रकार की हलचल अटलांटिक महासागर की अपेक्षा काफ़ी कम थी। तो मैगलन साहब ने उसका नाम रख दिया प्रशांत। देख रहे हैं, प्रशांत महासागर, यानी कि वो अन्य महासागरों की अपेक्षा शांत है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख
लगभग 16.5 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 16.5 करोड़ किलोमीटर। आपको मालूम है जो हमारा पूरा का पूरा ग्लोब है उसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसका 1/3 भाग सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है, लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यानी कि पूरे ग्लोब का 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर का विस्तार है। इसकी आकृति त्रिभुज की है, यानी कि यह त्रिभुजाकार है। देख रहे हैं, पृथ्वी के 1/3 भागों पर यह विस्तृत है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, सबसे गहरा महासागर भी है। सबसे गहरा महासागर। सबसे गहरा महासागर इसलिए है क्योंकि इसकी औसत गहराई अगर निकालेंगे, इसकी औसत गहराई तो 7300 मीटर गहरा होगा, जो काफी अधिक है। यानी कि लगभग 7 किलोमीटर गहरा हो जाएगा। ठीक है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की विशेषता है। ये प्रवाल भित्ति क्या है? कहते हैं समुद्र के जीव जंतु और उसके जो घास होते हैं या पेड़ पौधे जो कुछ जंगली महासागरीय होते हैं, वह धीरे धीरे इकट्ठा होकर किसी छिछले भाग पर वह एक द्वीप का धारण कर लेते हैं धीरे धीरे। जो हमारे भारत में भी लक्षद्वीप है, जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, जम के मिट्टी का रूप ले लेते हैं और द्वीप बन जाते हैं, जो प्रशांत महासागर की विशेषता है। क्या है? विशेषता है। और ये इसमें 20,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में कितने द्वीप है? लगभग 20,000 से भी अधिक। और कहते हैं इसकी चौड़ाई इतनी अधिक है कि जब भूमध्य सागर पर आते हैं, यानी विषुवत रेखा पर आते हैं, तो इसकी चौड़ाई जो है लगभग 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जो काफी अधिक है, जिसको पार करना काफी मुश्किल है। ठीक है। अब आते हैं दुनिया में सबसे जो निम्नतम बिंदु है, गहराई वाला बिंदु है, वह प्रशांत महासागर में है, जिसको कहते हैं मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त, जिसकी गहराई आपको समुद्र तल से 11,034 किलोमीटर है। 11,034 मीटर, 34 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। हमारे जो सबसे ऊंचाई वाला बिंदु है स्थल मंडल पर, कौन सा है? एवरेस्ट, जो लगभग 8.5 किलोमीटर ही है, 8,848, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर। लेकिन ये कितनी गहराई है? 11 किलोमीटर लगभग। अब आते हैं ये जो मेरियाना गर्त है, चैलेंजर गर्त है, ये कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह के गुआम द्वीप के समीप है। कहाँ है? फिलीपींस द्वीप समूह के गुआम द्वीप के समीप। कहते हैं इसकी खोज, मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त की खोज रूसी पनडुब्बी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रूसी पनडुब्बी के द्वारा। ठीक है। अब इसका आकार मैंने बनाने का प्रयास तो किया है। ये जो वाला क्षेत्र है देख रहे हैं हम लोग, ये एशिया लिए। क्या लिए? एशिया लिए। ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका लिए और ये दक्षिणी अमेरिका लिए। ये वाला जो बिंदु है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये अलास्का। क्या है? अलास्का। और ये ऑस्ट्रेलिया है। देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है आपको? और ये फिलीपींस द्वीप है, ये जापान है, जो मैंने बनाने का प्रयास किया है। और ये जो विस्तार है अब जल का, ये जो पूरा, ये क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है। कहते हैं
इसको दो भागों में बांटा जाए तो ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। तो इसके पश्चिम में कौन आ गया? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और पूर्व में कौन आ गया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तर में कौन हो गया? तो उत्तर में होता है, इसका जो उत्तरी भाग होता है यह होता है आपको बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य। यहां पर हम लिख देते हैं बेरिंग डमरू मध्य। और जो आधार में होता है ये होता है अंटार्कटिका। कौन होता है? अंटार्कटिका। बाकी बहुत सारे सागर है, जैसे चीन सागर, पीत सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये सब किसके भाग है? प्रशांत महासागर के ही भाग है। और यहां पर देखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वीप है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वीप। तो फ्रेंड्स, ये जो आई है ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, देख रहे हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह, और ये अपना इंडिया। तो हमने बनाने का प्रयास तो किया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर।